2022 में नेपाल में एक शादी हुई जिसमें राहुल गांधी अपनी पूरी सुरक्षा भारत में छोड़ के चले गए। एक भी सुरक्षा कर्मी अपने साथ लेके नहीं गए राहुल गांधी। उस नेपाल में जो मई 2022 में जो शादी हुई, वहां पे सीक्रेट मुलाकात हुई डैनियल स्टीफन कॉर्नी की राहुल गांधी के साथ। उनमें से 5 लाख रोहिंग्याओं को बांग्लादेश भेजे जाने की तैयारी चल रही है। कितने? 5 लाख। इसलिए उनको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार सप्लाई किए जाए और भारत के अंदर आतंकवादी हमले कराए जाए, क्योंकि भारत अब यहाँ से तो हमला कर देता है। आप पुलवामा करते हैं, इंडिया बालाकोट कर देता है। आप उरी करते हैं, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। पाकिस्तान ने क्या डिसाइड किया है? आईएसआई ने डिसाइड किया कि इनमें से 5 लाख ये जो रोहिंग्या हैं, ये कराची से उठा करके इनको बांग्लादेश भेजा जाए। आज जो इजिप्ट के अंदर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मीटिंग हो रही है, जिसमें आईएसआई के लोग और यही सीआईए के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे मीटिंग में। वहाँ पे बेसिकली यही डिसाइड होना है कि ये जो 5 लाख बिहारी मुसलमान हैं, उनको किस तरीके से बांग्लादेश में सेटल किया जाए। म्यांमार के अंदर और बांग्लादेश के अंदर इनके ट्रेनिंग कैंप्स खोले जाएं और इनको ट्रेन करके इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले कराए जाएं। दोस्तों के देखिए आप। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को जरूर स्कैन करें, उससे ट्रांजेक्शन्स कैंसिल नहीं होंगी और ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये कागज है और एक पूरी रिपोर्ट है ये। और आज का वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि ये राहुल गांधी और जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो मणिपुर में जो हिंसा पिछले 2-3 साल से लगातार चल रही है, ये रुक क्यों नहीं रही है, ये थम क्यों नहीं रही है। और मणिपुर में जो हिंदुओं का जनसंहार चल रहा है, उसके पीछे कौन है और वो कौन से लोग हैं। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जो है वो लोकसभा में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और जब बैकलैश आया और जब लोगों ने उसका विरोध किया तो अगले दिन बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़, हिंदुओं के लिए नहीं, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ बोल करके उनके सपोर्ट में झूला लगी खड़ी हो गई। तो बात करते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है। मेरे हाथ में एक शख्स है, उसका नाम है डैनियल स्टीफन कॉर्नी। डैनियल स्टीफन कॉर्नी कौन है? डैनियल स्टीफन कॉर्नी जो है वो सीआईए का एजेंट है, जिसको भारत की सरकार ने 2017 में भारत से निकाल दिया था और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उसको डिपोर्ट कर दिया था। और उसके बाद वो नेपाल में सेटल हो गया और उसके बाद चूंकि नेपाल और भारत के बीच में जो आवागमन है वो वीज़ा फ्री है, तो वहाँ से आना जाना उसने शुरू किया और उसके बाद इंडिया के अंदर अपनी गतिविधियाँ चला रहा है। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, बांग्लादेश में जो रेजीम चेंज हुआ, उसका जो ग्राउंड वर्कर है वो डैनियल स्टीफन कॉर्नी ही है। ये विक्टोरिया न्यूलैंड, जो कि सीआईए की, आपको पता है, पूरे एशिया की वो कर्ता धर्ता थी, जिसकी जगह पे डोनाल्ड लू आया बाद में और उसने फिर वो एग्जीक्यूट किया। ये विक्टोरिया न्यूलैंड की टीम का हिस्सा था और यहाँ पे ग्राउंड पे जो रेजीम चेंज ऑपरेशंस इंडिया के नेबरहुड में, पड़ोस में हो रहे हैं, उन सब का देख रेख करना इसी का काम था। इसके बारे में जानते हैं कि ये शख्स है कौन। डैनियल स्टीफन कॉर्नी जो है ये एक कट्टर ईसाई मिशनरी और सीआईए का अंडरग्राउंड एजेंट। डैनियल स्टीफन कॉर्नी क्या काम करता रहा है? जब मणिपुर में जब हिंसा शुरू हुई, आपने देखा होगा जब दंगे शुरू हुए और माइती जो हिंदू हैं उनके खिलाफ जब एक जो कुकी आतंकवादी हैं उन्होंने हमले शुरू किए और उनको मारना शुरू किया, उस समय ये 2023 में वहाँ पे ही था मणिपुर में। और मिशनरी बन के कि नहीं, मैं यहाँ लोगों को दवा देने आया हूँ, कंबल बांटने आया हूँ। ये बेसिकली ग्राउंड पे, चूंकि एक ट्रेंड आर्मी ऑफिसर है, 111 डेल्टा फोर्स यूएस आर्मी की जो है उसका ये सैनिक भी रहा है और अफगानिस्तान के कंधार में ये अपनी सेवाएं एज अ ब्लैक ऑप यूनिट जो होती है, जो इस तरह के ऑपरेशंस करती है, जो सीआईए के ऑपरेशंस होते हैं, उसका ये मेंबर था। तो ये वहाँ पे बेसिकली मणिपुर में रह करके वो सारे अटैक्स जो है माइती की जो हिंदू कम्युनिटी है मणिपुर में, उसके ऊपर ये कोऑर्डिनेट कर रहा था। और इसका एक सपना है कि भाई जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जिसमें कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ऐसे जो राज्य हैं, इनको जो है एक क्रिश्चियन स्टेट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर उसको एक्सटेंड करके बांग्लादेश के कुछ हिस्से, कुछ म्यांमार के हिस्से, ये सारे लेकर के इनको एक क्रिश्चियन कंट्री, एक यूनिफाइड सिंगल क्रिश्चियन कंट्री के रूप में इसको मान्यता दिलवाई जाए और वो भारत से अलग हो जाएंगे राज्य। ये इसका पूरा का पूरा टास्क जो सीआईए की तरफ से दिया गया और ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट है सीआईए का, कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन अभी ग्राउंड पे उसका एग्जीक्यूशन जो है इन्होंने फुल थ्रॉटल के साथ इन्होंने शुरू किया हुआ है। अगस्त 2023 में इसने वहाँ पे जाकर के एक स्पीच भी दी, वहाँ पे जो कुकीज़ थे उनको, और उनको भड़काया इंडियन स्टेट के खिलाफ और उनको बोला
कि जो भारत की सरकार है, ये भारत की सरकार एंटी क्रिश्चियन है और ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और इसके खिलाफ जो है आप सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम आपको असलहा भी देंगे, हम आपको सारा सपोर्ट भी देंगे, हम आपको जो आर्थिक सहायता चाहिए हम आपको आर्थिक सहायता भी देंगे, हम आपको ट्रेनिंग भी दिलवा देंगे। ये उसने वहाँ पे जाकर के कमिट किया। अब आप कहेंगे इसमें राहुल गांधी का क्या रोल है? अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी मणिपुर जाने के लिए बहुत जिद कर रहे थे और मणिपुर गए और मणिपुर जाने के बाद उन्होंने बहुत तमाशा भी किया और पार्लियामेंट में यहाँ से लेकर के अमेरिका तक राहुल गांधी जो है वो बार बार मणिपुर 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 कर रहे थे। सारे इंडिया अलायंस वाले मणिपुर 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 कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? राहुल गांधी का इसमें क्या रोल है और डैनियल स्टीफन कॉर्नी का जो रिलेशनशिप है राहुल गांधी के साथ वो क्या है, आज हम उसके ऊपर से पर्दाफाश करने वाले हैं। पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। डैनियल स्टीफन कॉर्नी की जो बीवी है अनुषा, एक आंध्र प्रदेश की एक क्रिश्चियन लड़की से उसने शादी करी और वो भी एक मिशनरी से जुड़ी हुई। अनुषा की फोटो आप अपने स्क्रीन पे राहुल गांधी के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डैनियल स्टीफन कॉर्नी की पत्नी है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और क्रिश्चियन मिशनरी है। आप कहेंगे भाई अगर डैनियल स्टीफन कॉर्नी की पत्नी अगर राहुल गांधी से मिलती है तो भाई राहुल गांधी से क्या मिलना इतना आसान है? कोई भी मिल लेता है क्या? मैं चाहूँ राहुल गांधी से मिलना तो कल मिल लेंगे मेरे से? विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या मुझसे मिल लेंगे? या आप में से अगर कोई चाहे राहुल गांधी से मिलना तो मिल सकता है। आप या तो बहुत आप उनके परिवार के करीबी हो या राहुल गांधी के करीबी हो या उनकी पार्टी के कोई लीडर हो तो आप मिल सकते हैं। बहुत सारे तो नेता हैं वो कंप्लेन करते हैं कांग्रेस पार्टी की, भाई राहुल जी से तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती, राहुल गांधी से तो मिलना उनके कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये अनुषा कैसे मिल रही थी? ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा इसके बारे में। और 2022 में नेपाल में एक शादी हुई जिसमें राहुल गांधी अपनी पूरी सुरक्षा भारत में छोड़ के चले गए। एक भी सुरक्षा कर्मी अपने साथ लेके नहीं गए राहुल गांधी। उस नेपाल में जो मई 2022 में जो शादी हुई वहां पे सीक्रेट मुलाकात हुई डैनियल स्टीफन कॉर्नी की राहुल गांधी के साथ। ये शादी थी किसकी? और मैंने आपको बताया 2017 से जो डैनियल स्टीफन कॉर्नी ये नेपाल में ही रह रहा है और उसी चीज का फायदा उठाता है जो वीजा फ्री एंट्री एग्जिट होता है नेपाल बॉर्डर में भारत में, उस चीज का फायदा उठाने के लिए। और मैरियट होटल में रुके राहुल गांधी वहां पे। शादी किसकी थी? सुमनिमा उदास। सुमनिमा उदास कौन है? सुमनिमा उदास जो है वो CNN के लिए इंडिया में, CNN जो अमेरिका का जो CNN है उसके लिए वो इंडिया में रिपोर्टिंग करती हैं और राहुल गांधी को देवता बना के प्रेजेंट करना ग्लोबल मीडिया में CNN के ऊपर और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को डेविल बना करके कि बिल्कुल शैतान है और बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट में जितना प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया में नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए हो सकता है वो करती हैं। और राहुल गांधी उनके दोस्त हैं। तो उनकी ही शादी थी सुमनिमा उदास की। सुमनिमा उदास जो है ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उन्होंने जर्नलिज्म में किया है और ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएट किया है उन्होंने। उनके जो फादर हैं सुमनिमा उदास के, वो कौन है? वो भीम उदास हैं। भीम उदास कौन है? भीम उदास बेसिकली CIA के लिए, जो US डीप स्टेट है, उसके लिए काम करते हैं और जॉर्ज सोरोस के बड़े करीबी दोस्त हैं। जॉर्ज सोरोस से उनकी बड़ी करीबी उनके संबंध हैं। तो उसकी ही सुमनिमा उदास की शादी में ये गए हुए थे और उसी मैरियट होटल में इनकी सीक्रेट मुलाकात हुई मई 2022 में डैनियल स्टीफन कॉर्नी के साथ। और वो डैनियल स्टीफन कॉर्नी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 111 जो डेल्टा फोर्स है जो ब्लैक ऑप्स करती है CIA के लिए, उसके लिए काम किया है। उसने IDF के लिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए भी काम किया और उसके पास 3 पासपोर्ट हैं, एक अमेरिका का है, एक इजराइल का है और एक पेरू का है। भारत में शायद आपको नहीं पता होगा, भारत तो दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करता, लेकिन अमेरिका में आप चाहें तो आप और देशों की नागरिकता भी रख सकते हैं क्योंकि लैंड ऑफ द फ्री है भाई, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भारत अलाउ नहीं करता। भारत में भारतीयता के लिए आपको, अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं, जो हमारे NRI भाई बहन देख रहे हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को, अगर आप, इसीलिए ज़्यादातर भारतीय जो है वो जो US में रहते हैं वो ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं कि भाई हम अपनी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ना चाहते, हमें ग्रीन कार्ड हम लेकर के यहाँ पे रह लेंगे। तो ग्रीन कार्ड से उनको जो सुविधाएं एक नागरिक को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं और उनको अपनी भारत की नागरिकता भी नहीं छोड़नी पड़ती। लेकिन इसकी जो बीवी है डैनियल स्टीफन कॉर्नी की, जो कि मिशनरी के लिए काम करती है, अनुषा आंध्र प्रदेश की, उसने दोनों देश का पासपोर्ट रखा हुआ है। उसने अपना इंडियन पासपोर्ट भी सरेंडर नहीं किया, मतलब इंडियन पासपोर्ट सरेंडर भी नहीं किया और उसने साथ ही साथ अमेरिकन पासपोर्ट भी लिया हुआ है, वहां की भी नागरिकता ली हुई है। और ये डैनियल स्टीफन कॉर्नी जो है क्राउन कॉलेज और टेनेसी टेम्पल यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हुआ है और ये पहली बार भारत में आया सन 2007 में। एक पास्टर है वहाँ आंध्र प्रदेश में, पास्टर गुंटूर नाम का, उसने इसको जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बुलाया था अपने मिशनरी के काम के लिए। और देखिए ये जितनी भी मिशनरियाँ हैं ना भारत में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बहुत कहते हैं भाई आप ऐसी बात मत क्या करें, आप सारी मिशनरीज कैसा करें। इंडिया में जितनी भी मिशनरीज हैं उनमें से 95% मिशनरीज ऐसी हैं जो कि US डीप स्टेट और अमेरिकन जो CIA और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ये यहाँ पे काम करते हैं, उनसे ये पैसा भी खाते हैं।
अमेरिका के जो लोग हैं या जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं वहाँ से ये फंडिंग लेते हैं और यहाँ पे कन्वर्जन का काम करते हैं। इनको पैसा कौन दे रहा है? ये कन्वर्जन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये इतना एंटी हिंदू जो बायस क्रिएट किया जा रहा है सोसाइटी में, ये किसके कहने पे किया जा रहा है? क्या आज से 25 साल पहले, आज से 50 साल पहले भारत में क्या ईसाई नहीं थे? ईसाई थे, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो 4th जनरेशन 5th जनरेशन क्रिश्चियंस हैं। ये तमाशा तब भारत में क्यों नहीं हो रहा था? ये तमाशा जो अब शुरू हुआ है, ये सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं और ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से, पूरा एक संग्रहित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो एक कन्वर्जन किया जाता है। 1,000 लोग एक साथ कन्वर्ट किए जा रहे हैं, गांव के गांव एक साथ कन्वर्ट किए जा रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? वो इन्हीं के जरिए हो रहा है। और फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अब एक पॉपुलेशन डिस्पैरिटी हो गई ना। हमारा एक अच्छी खासी हिस्सेदारी हो गई नागालैंड में, हमारी एक अच्छी हिस्सेदारी हो गई है, काफ़ी सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए मणिपुर में। तो वहाँ जो चाह रहे हैं वो करवा ले रहे हैं, वहाँ जब चाह रहे हैं दंगे करवा ले रहे हैं, वहाँ जब चाह रहे हैं आतंकवाद करवा ले रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, वो जाकर के आपके लिए लड़ जा रहे हैं इंडियन स्टेट से। वहाँ पे नया देश बनाने की बात हो रही है। तो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए धर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज को पोषित करके, उनको फंड दे करके, उनको संरक्षित करके ये CIA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भारत में कर रही हैं। और उनके जो फुट सोल्जर्स हैं वो डैनियल स्टीफन कॉर्नी जैसे, और ये पास्टर गुंटूर और ये अनुषा जैसे उसकी बीवी है, ये सारे भाई भारत जब भी गुलाम हुआ है, भारत के ऊपर जब भी हमला हुआ है, भारत में अगर आपने कभी भी कोई युद्ध हारा है, कब हारा है? जब आपके किले के दरवाजे अंदर से खोले गए। ऐसे कोई भारत में कभी आक्रमण करके जीत नहीं पाया। लेकिन जब आपके अंदर के लोग आपको धोखा देते हैं, अंदर के लोग जाकर के दुश्मन से मिल जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर आपके यहाँ पे ऑपोजिशन का जो लीडर है, नेता विपक्ष जो है लोकसभा में, अगर वही उसके साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा है, वही उसकी बीवी के साथ घुल मिल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिसकी माता खुद एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, जिसके खुद के धर्म का नहीं पता कि वो कौन से धर्म का है, वो कौन सा धर्म फॉलो करता है। हम तो कहते हैं कि भाई वो तो चैपल जो है उनके घर में है, ये दोनों भाई बहन और उनकी माँ और उनके जीजा वही चैपल में ही प्रे करते हैं। चैपल क्या होता है? चैपल बेसिकली जब आप चर्च नहीं जा सकते क्योंकि पब्लिक को मालूम चलेगा चर्च जाएंगे, तो घर के अंदर एक छोटा सा, जैसे हम घरों के अंदर छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, वैसे ही चैपल का कल्चर है कि भाई आपने गली मोहल्ले नुक्कड़ घर के अंदर आप एक छोटा सा चर्च टाइप का बना लो, उसको चैपल कहते हैं। वो चैपल में करते हैं और ये सारा चीज़ें करा रहे हैं, वो लोग मरवा रहे हैं, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। और 2021 में इसके खिलाफ 2 बार जजमेंट्स आ चुकी हैं क्योंकि ये बहुत कट्टर रेडिकल क्रिश्चियन है। तो 2021 में एक बार इसने ईगलवुड न्यू जर्सी में एक ड्रोन कैमरे के ऊपर इसने कैमरा लगा करके और माइक्रोफोन लगा करके एक डॉक्टर के पीछे वो ड्रोन लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो एबॉर्शन करती थी। और आपको अगर पता हो, जो अमेरिका में देख रहे लोग हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि अमेरिका में जो रेडिकल, जो रेडनेक्स हैं या जो रेडिकल क्रिश्चियंस हैं, वो एबॉर्शन के बहुत अगेंस्ट हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली उसी एबॉर्शन का विरोध करते हैं। अगर आपने डिबेट्स में देखा होगा तो कमला हैरिस या हिलरी क्लिंटन के खिलाफ जो उसका पूरा कैंपेन था या जो पब्लिक डिबेट्स थी, उसमें वो बार बार इनको क्रिटिसाइज करता था कि ये लोग एबॉर्शन को सपोर्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अमेरिका में रेडिकल क्रिश्चियंस का, जो कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि भाई एबॉर्शन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप देखते हैं ना, इंडिया में भी आप देखते हैं बहुत सारे मुसलमान हैं जो एबॉर्शन के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी खिलाफ हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिर वो 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, वो 5 शादियां नहीं कर पाएंगे। वो 4-5 शादियां क्यों होती है? बच्चे पैदा करने के लिए, अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए। तो उसी तरह से वहां पे भी जो रेडिकल क्रिश्चियंस उसके बहुत अगेंस्ट है। तो इसने अप्रैल 2021 में एक महिला के पीछे, एक डॉक्टर के पीछे न्यू जर्सी में ईगलवुड में ड्रोन कैमरा लगा दिया उसको हैरास करने के लिए और ये पता करने के लिए कि ये एबॉर्शन करती है। तो उसके खिलाफ वहां पे कोर्ट ने इसके खिलाफ जो है इसको रेस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया कि भाई उस हॉस्पिटल के, उस क्लिनिक के ये 25 फीट की दूरी में ये नहीं जा सकता, ये ऑर्डर है। और उसी साल 2021 में न्यू जर्सी में ही इसने होमोफोबिक कमेंट्स, एक सैलून था जहाँ पे 2-3 गे लोग भाई एम्प्लॉइज थे, वो काम करते थे, तो वहाँ पे जाकर के उनके खिलाफ गे स्लोगन्स और एंटी गे स्लोगन्स इसने लाए थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेडिकल बिल्कुल कट्टर क्रिश्चियन है, तो जो रेडिकल क्रिश्चियंस हैं वो होमोसेक्सुअलिटी को भी बर्दाश्त नहीं करते। उस मामले में भी इसके खिलाफ वहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर आया है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बाय द वे। और अगस्त 2023 में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो सो कॉल्ड ये सारी जितनी भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इस तरह की इंटरनेशनल जितनी भी संस्थाएं बनाई गई ह्यूमन राइट्स के नाम पे, ये बेसिकली आपके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अमेरिका जैसी देश बनाते हैं इस तरह की एनजीओज, और फिर उनको यूज करते हैं अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। आपको कभी भी ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और काउंसिल और इस तरह की संस्थाएं कभी आपको यूरोप में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे कुछ भी बोलते हुए नहीं मिलेंगी।
ये कभी भी आपको नॉर्थ अमेरिका में कुछ भी कितना भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो जाएं, जस्टिन ट्रूडो जो है ट्रकर्स को घोड़े से रौंदवा दे, उनके खिलाफ लाठीचार्ज करवा दे, कभी भी ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जैसी संस्थाएं वहां नहीं बोलती, लेकिन इनको साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में, इस तरह के देशों में जहां पे इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वहां पे आपको बहुत एक्टिव दिखती हैं। और उसी महीने गुवाहाटी स्टेशन असम पे इसका एक साथी है MS कुमार, वो भी मिशनरी है, उसने जो है पोस्ट डाली, उसने लिखा कि भाई हमने प्लेटफॉर्म नंबर 6 के ऊपर गुवाहाटी में हमने एसएमईज न्यू टेस्टामेंट की जो है हमने कॉपीज बांटी हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़े होकर के ये न्यू टेस्टामेंट, आसामी भाषा में न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल की है वो ये बंटवारा था। और 5 अगस्त 2023 को इसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली और इसने वहां पे जाकर के इसने भारतीय सेना के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाम लेकर के इसने घटिया घटिया बातें करी। उसने कहा कि ये रेडिकल हिंदू टेररिस्ट हैं और ये सारे के सारे जो है ये हमारे जो कुकी क्रिश्चियंस हैं उनको जो है ये परसिक्यूट कर रहे हैं। और इसने फोटो डाला कि मैं और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे इसके साथ बाइबल बांट रहा था असम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे, उसके साथ और आंध्र प्रदेश का ही एक ललन डी पीटर नाम का आदमी जो उसके साथ था, उनके साथ ये जा करके वहां पे अपना कन्वर्जन का काम, और वहां पे बेसिकली कुकी, अब मुझे नहीं पता कि ये जो MS कुमार है या ये ललन डी पीटर है ये कितना इसको जानते हैं कि ये CIA का आदमी है या नहीं है, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से आपके अपने लोग इस जैसे लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं धर्म के नाम पे। और 10 अगस्त 2023 को उसने फेसबुक के ऊपर इसने लिखा कि भाई 400 चर्चेस जला दिए, 200 ईसाइयों के गांव जला दिए, और हमको जो है आप फंड्स दीजिए, हमको ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईसाइयों का ये हमें बिल्ड करना है। इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी जो है ये सारे इनके खिलाफ हैं, हमारे क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं। डैनियल स्टीफन कॉर्नी जो है ये पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ भी इसके बहुत क्लोज संबंध है, उनके साथ रेगुलर बेसिस पे ये नेपाल में मिलता है। काठमांडू के अंदर जो ISI के जो लोग पोस्टेड हैं वहाँ की एम्बेसी में, उनके साथ इसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो रजीम चेंज बांग्लादेश में हुआ और वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो परसिक्यूशन हो रही है, टारगेटिंग हो रही है, वो इसके ही बिहेस्ट पे हो रही है। वो सब कुछ यही कोऑर्डिनेट कर रहा है वहाँ बैठ के। और जो ISI के, और हम अपने उस पॉइंट पे भी आएंगे कि ISI के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के अंदर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो सप्लाई कर रहे हैं। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज इजिप्ट के अंदर मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ इनकी मुलाकात होनी है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। उसके साथ जो 2 ISI के लोग जो गए हैं उनके साथ भी इसकी मुलाकात होगी, मोहम्मद यूनुस की। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो डैनियल कॉर्नी है अगर ये भी वहां पे मौजूद हो। आप देख रहे होंगे कि हमने एक राज शुक्ला के साथ रिसेंटली डिफेंस ऑफेंस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बोल रहे थे कि भाई ड्रग्स जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वहां पे हो रही है मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में। वो ड्रग्स की प्रॉब्लम कौन करा रहा है? उस ड्रग्स का सारा रैकेट ये डैनियल स्टीफन कॉर्नी चलाता है। वो उसी ड्रग्स के पैसे से मेथ लैब्स उसने खुलवाई हुई हैं बांग्लादेश के अंदर, गांजा जो है वो देश के अंदर सप्लाई करा रहा है, और दुनिया भर के अलग अलग ड्रग्स जो है वो सप्लाई कर रहा है, कोकेन और हेरोइन। उस जो पैसा है उस पैसे से ही तो वो पूरी इंसर्जेंसी फंड की जा रही है। उससे जो पैसा कमाया जा रहा है उसी से ये सारी जो है आतंकवादी संगठन जो है नॉर्थ ईस्ट में या जो कुकी आतंकवादी हैं इनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, इनको हथियार भी दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनको हथियार दिए जा रहे हैं, हिजबुत तहरीर जैसे जो आतंकवादी संगठन है। और अताउल्लाह जुनूनी जो कि अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है, जो एक आतंकवादी संगठन है, वो अताउल्लाह जुनूनी कहाँ रहता है? वो कहाँ पैदा हुआ है? वो कराची में पैदा हुआ है। तो जो रखाइन स्टेट है म्यांमार की, वहां से जो है मैंने आपको जो पहले बताया इनका जो है कि भाई नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और वो रखाइन स्टेट जो है इनको सबको मिला करके एक क्रिश्चियन लैंड बना दिया जाए। और US बैप्टिस्ट चर्च जो है, वो US बैप्टिस्ट चर्च का क्या है? वो तो खुलेआम कहते हैं कि भाई नागालैंड फॉर क्राइस्ट, तो सीधे सीधे कहते हैं कि भाई नागालैंड फॉर क्राइस्ट होना चाहिए। और NSCN जो कि आतंकवादी संगठन नागालैंड का था, NSCN उसको सपोर्ट करता है, और उसी के एवज में जो है ये US बैप्टिस्ट चर्च जो है वो इनको पैसा देती है इंसर्जेंसी करने के लिए, आतंकवादी घटनाएं करने के लिए, क्योंकि उनको पता कि जब तक NSCN मजबूत है तब तक हमारा वो सपना जो है नागालैंड फॉर क्राइस्ट का, वो सपना जिंदा है। जिस दिन NSCN खत्म हो गई उस दिन तो फिर नागालैंड फॉर क्राइस्ट का डब्बा गोल हो जाएगा। तो US बैप्टिस्ट चर्च भी फंड करती है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि ये जो लोग कहते हैं ना डीप स्टेट, CIA डीप, देखिए एक्चुअल जो डीप स्टेट है ना, बिल्कुल क्रूड, और मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, एक्चुअल जो डीप स्टेट है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड और ये जो US बैप्टिस्ट चर्च और ये जो इवेंजेलिकल्स हैं, ये असली डीप स्टेट है। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक इन्हीं के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनके पास वोट है, ये वोट डिसाइड करते हैं, इनके पास पैसा है, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, और वोट तो खैर है ही है, उसकी ताकत है।
तो कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनके खिलाफ नहीं जा सकती। ये डिसाइड करते हैं भाई सीआईए में भी काम करने वाले किस धर्म के लोग हैं। वो जिस धर्म के, अगर आईएसआई में काम करने वाले अगर कट्टर इस्लामिस्ट हैं तो सीआईए और MI6 में काम करने वाले कट्टर क्रिश्चियंस क्यों नहीं होंगे। अगर आईएसआई आतंकवाद को समर्थन दे देगी अपने मजहब के नाम पे तो सीआईए और MI6 क्यों नहीं देंगी, अगर वो आतंकवादी संगठन क्रिश्चियन हो तो। सूडान इंटीरियर मिशन नाम की जो संस्था है अमेरिका में, वो क्या करती है। सूडान इंटीरियर मिशन नाम की संस्था जो है वो भारत के अंदर, वो अमेरिका बेस्ड संस्था है। वो कुछ नहीं, उनका काम ही है 24/7 कन्वर्जन। दुनिया में जो बुद्धिस्ट है उनको ईसाई बना दो, दुनिया में जो हिंदू है उनको ईसाई बना दो, दुनिया में जो जैन है उनको ईसाई बना दो। पूरे के पूरे अफ्रीका में जितना भी कन्वर्जन हुआ है उसमें आधे से ज्यादा इसी सूडान इंटीरियर मिशन ने किया है। आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाइए, जो उनके अपने ट्राइबल कल्चर था वो खत्म हो गया। वहां पे जो इतना मास लेवल पे जो कन्वर्जन हुआ है, ईसाई जो ट्राइबल्स अपने ट्राइब के रिचुअल्स को छोड़ करके अब जो क्रिश्चियन बन गए हैं, पूरे के पूरे देश ईसाई हो गए, उसमें आधे से ज्यादा कन्वर्जन तो इसी सूडान इंटीरियर मिशन ने किया है। इसी साल फरवरी में 2 अमेरिकन सिटीजन्स, 64 साल का जॉन मैथ्यू बून और 77 साल का माइकल जेम्स फ्लिंचम, ये दोनों आसाम से जो है अरेस्ट किए गए थे बिकॉज ये वहां पे बैप्टाइज कर रहे थे लोगों को आसाम के अंदर। टूरिस्ट वीजा पे आए हुए थे कन्वर्जन करने। वो किससे जुड़े हुए थे, उसी सूडान इंटीरियर मिशन से जुड़े हुए थे। और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में ये फंड रेजिंग करते हैं। उनको पैसा कौन देता है, वहां पे रहने वाले क्रिश्चियंस देते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ। इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज नाम की संस्था है अमेरिका में, एक नेदरलैंड बेस्ड एक संस्था है ओपन डोर्स के नाम से, फिर एक अमेरिकन बेस्ड वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च है। ये सारे के सारे जो है वहां पे कैंपेन चला रहे हैं मणिपुर के नाम पे, भाई मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ जाती हो रही है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने रेज किए हैं इसके थ्रू। वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई, मणिपुर एक बहुत छोटा सा राज्य है। ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो रेज किए जा रहे हैं, ये किस लिए रेज किए जा रहे हैं, ये वही इंसर्जेंसी को उनको आर्म देने में, उनको एम्यूनिशन देने के लिए यूज किए जाएंगे पैसे। वो बाकी इंडिया में जो है पैसा लगा लगा करके जो है उनको कन्वर्ट करने में खर्च किए जाएंगे। उन 7 सिस्टर्स में जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने में यूज किए जाएंगे। अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो चर्च है, वो म्यांमार में जो 3 ट्राइब्स हैं, चिन, काचिन और कैरन, इनका एम है कि भाई ये पूरी 3 ट्राइब्स जो है म्यांमार के अंदर, इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। उसके लिए वो पब्लिकली वहां पे मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं, कांग्रीगेशंस होल्ड कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो उनके ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा है कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और बांग्लादेश का एक हिस्सा और म्यांमार के कुछ हिस्से, वो क्रिश्चियन लैंड बनाना है इनको। तो ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है। पिछले 40 साल से जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि यूएस प्रेसिडेंट है, आपको पता है, बुश जूनियर जिनको कहते हैं, उनकी जो वाइफ है वो 40 साल से जो है उस बैप्टिस्ट चर्च की चेयरमैन रही हैं। वो बैप्टिस्ट हेल्पलाइन टू केरेंस, उसकी 40 साल से चेयरमैन कौन है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, जिनको बुश जूनियर भी कहते हैं, उनकी पत्नी। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद इन्होंने बर्मा एक्ट पास किया, जो बाइडेन ने, किस लिए? कि नॉन लीथल सप्लाई दी जाए इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को, जो कि वहां पे म्यांमार की सरकार से, जो फौजी, जो इस समय वहां डिक्टेटरशिप है, वहां की सेना से जो लड़ रहे हैं, उसे फॉर्मलाइज किया जो बाइडेन ने। और हमने बहुत साल पहले डिफेंस ऑफेंस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी, जो बिहारी मुसलमान कहते हैं, जो कराची में रहते हैं, जिनकी आबादी कुछ 20-25 लाख से ज़्यादा है। वो बिहारी मुसलमान कौन है? वो सारे के सारे रोहिंग्या हैं। वो रोहिंग्या है, कच्ची बस्ती में रहते हैं, उनके पास कोई फॉर्मल पानी का सप्लाई नहीं है और बड़ी गरीबी में रहते हैं वो कराची के अंदर। उनमें से 5 लाख रोहिंग्याओं को बांग्लादेश भेजे जाने की तैयारी चल रही है। कितने? 5 लाख। किस लिए? उनको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार सप्लाई किए जाए और भारत के अंदर आतंकवादी हमले कराए जाएं। क्योंकि भारत अब यहां से तो हमला कर देता है, आप पुलवामा करते हैं, इंडिया बालाकोट कर देता है, आप उरी करते हैं, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। पाकिस्तान ने क्या डिसाइड किया है? आईएसआई ने डिसाइड किया कि इनमें से 5 लाख ये जो रोहिंग्या हैं, ये कराची से उठा करके इनको बांग्लादेश भेजा जाए। आज जो इजिप्ट के अंदर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मीटिंग हो रही है, जिसमें आईएसआई के लोग और यही सीआईए के लोग वहां पे मौजूद होंगे मीटिंग में। वहां पे बेसिकली यही डिसाइड होना है कि ये जो 5 लाख बिहारी मुसलमान हैं, इनको किस तरीके से बांग्लादेश में सेटल किया जाए, म्यांमार के अंदर और बांग्लादेश के अंदर इनके ट्रेनिंग कैंप्स खोले जाएं और इनको ट्रेन करके इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले कराए जाएं। सोच के देखिए आप। और महफूज आलम कौन? उसका नाम महफूज अब्दुल्ला है ओरिजिनल। वो ओपनली, ये पूरा जो बांग्लादेश का कू हुआ था, ये जो लोग सड़कों पे निकले, इस पूरी मूवमेंट को उसी ने लीड किया था। और न्यूयॉर्क के अंदर उसने, मोहम्मद यूनुस ने इसको
वहाँ पे CIA के लोगों से क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव करके एक का कार्यक्रम था, उसमें मोहम्मद यूनुस ने इसको महफूज आलम को इंट्रोड्यूस कराया था CIA के लोगों से कि भाई ये तुम्हारे काम का आदमी है, यही हमको वहाँ पे सत्ता परिवर्तित करके वहाँ तख्ता पलट करके देगा। वो ओपनली कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के 2-4 राज्य तो हमको बांग्लादेश को वैसे भी इंडिया से ले लेने चाहिए। ओपनली पब्लिक इवेंट्स में कह रहा है बांग्लादेश में घूम घूम के वो। और ऐसा भी नहीं कि वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, मोहम्मद यूनुस की सरकार में सबसे पावरफुल आदमी है, कैबिनेट मिनिस्टर है, सबसे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर है, वो ओपनली थ्रेटन कर रहा है हमको। जो लोग कहते हैं भाई आप फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं, आप डर क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, आपके सामने है। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने अपने हाथ से नहीं बनाई है। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीनों पे देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैंने AI से जनरेट नहीं की हैं। ISI के द्वारा जो जिहादी भेजे जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों के ऊपर हमले कराए जा रहे हैं और हर हिंदू को इंडियन एजेंट बोल करके डिक्लेयर करके जो है मरवाया जा रहा है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये कोई किंवदंती नहीं, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये हो रहा है। हमारे चैनल पे एक ऑलरेडी स्ट्राइक पड़ी है। यूट्यूब ने, हमने बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जो वीडियो बनाया था और एक खालिस्तानियों के ऊपर वीडियो बनाया था, उन दोनों के ऊपर यूट्यूब ने हमको 2 बार वो हमको वार्निंग दे चुके हैं कि आप इस तरह के ग्राफिक, इस तरह के विजुअल्स आप नहीं दिखा सकते, अगर तीसरी बार दिखाओगे तो चैनल डिलीट कर देंगे, इसलिए हम आपको वो नहीं दिखा रहे। वो दिखाने की एक कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वास्तविकता है। राहुल गांधी को खुल के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो जो मीटिंग हुई थी काठमांडू के अंदर, उस मीटिंग में क्या बातें हुई थी। उसके बाद अचानक से ये मणिपुर क्यों चिल्लाने लग गए, उसके बाद अचानक से मणिपुर में आग कैसे लग गई, मणिपुर में ये जो दंगे हैं, ये जो फसाद है, ये रुक क्यों नहीं रहा है, कौन उसको पैसे डाल रहा है, कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, ये ड्रग स्मगलिंग कहाँ से हो रही है, उस ड्रग स्मगलिंग का जो पैसा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, और ये जो मिशनरीज हैं, इन मिशनरी के साथ आपका क्या संबंध है। संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, बाइबल लेके घूमना चाहिए राहुल गांधी को। इनकी और इस देश के लोगों को और दलितों को और जो आदिवासी हैं उनको भी बता दूं, वो संविधान आपको दिखाने के लिए है, दिल के अंदर उनके बाइबल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, या उनकी, आप सुन रहे होंगे लोकसभा का सत्र चल रहा है, वो बता रहे हैं ना भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कैसे इन्होंने, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हरवाया, और जब इंडिया आज़ाद हो गया तो नेहरू ने खुलेआम जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करके BR अम्बेडकर को हरवाया था। तो और BR अम्बेडकर के जो विचार थे गांधी के प्रति, वो BBC पे है, मैं उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसे साल भर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई उसको जाकर के आप वो ऑडियो सुनिए, जो ऑडियो इंटरव्यू है उनका, उसमें उन्होंने बताया कि गांधी कितना बड़ा दोगला इंसान था। तो ये जो आराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है और ये जो जिहादी हैं, हिजबुत तहरीर है, इस तरह के संगठन जो है, जब बांग्लादेश पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है, फिर आपको बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो लड़ाई क्या होगी, फिर बांग्लादेश वर्सेस इंडिया हो जाएगी और पाकिस्तान बैठ करके वहां से स्ट्रिंग्स पुल करेगा और CIA वाले बैठ करके वहां पे अपने क्रिश्चियन स्टेट के लिए फुल डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। आप बढ़िया मैच देखिए, बढ़िया एंजॉय कीजिए। तो ये तू में देखिए टीवी डिबेट्स पे कि BJP वाले कैसे उसको जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस वाले जो है कैसे भाग जा रहे हैं, आपको सब में मजा आएगा। वो देखिए, ये सब हो रहा है। और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा WhatsApp चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।